जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 6। आज हम आपको बेस का यूजेज और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। समय मिला तो एक आध क्वेश्चन उसमें डाल देंगे बनाने के लिए, ठीक है? ठीक, आ जाइए। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, ठीक है? चलो, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 6। ये किसके लिए है? 7 के लिए और 10 के लिए। 7 के लिए और 10 के लिए, ठीक है? पहला काम हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। दिखाई दे रहा है यहाँ से? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है? पहला, इसका टेस्ट कैसा होगा? सबको पता है कि बेस का टेस्ट कैसा होगा? बीटर। क्या होगा? बीटर। दूसरा पॉइंट, फीलिंग ऑफ टच। फीलिंग ऑफ टच कैसा टच होगा? सॉपी टच। अब एक चीज सोचो इसके बारे में, सॉपी टच क्यों हुआ? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन हुआ कि सॉपी टच क्यों होता है, ठीक है? थर्ड, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इसमें पहला रेड को ब्लू करेगा, रेड लिटमस टू ब्लू एक। दूसरा, मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू क्या होगा? ऑरेंज से पिंक नहीं, ऑरेंज टू येलो। ऑरेंज टू येलो, ठीक है? तीसरा, व्हाइट फिनोफ्थलीन। व्हाइट फिनोफ्थलीन। व्हाइट फिनोफ्थलीन क्या करेगा? यदि कोई कलरलेस बेस रहेगा तो उसको बना देगा पिंक। कलरलेस बेस टू पिंक हो गया। ये था आपका इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, ठीक है? अब आ जाइए फोर्थ, थोड़ा सा और पीछे कर दिया जाए क्या? ठीक है? चौथा में आ जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? पांचवा पॉइंट आ जाए, कलर। इसका कलर कैसा होगा? ये कलरलेस होता है, बात समझ गया? बेसेज आर कलरलेस। कुछ ऐसा बेस है जिसका कलर होगा, ठीक है? एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन। हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन, हाँ? और क्या होगा? हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ कॉपर।
ठीक है, हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ कॉपर, ठीक है। उसके बाद एक और ले लीजिए, हर जगह सोलबिलिटी, solubility. Some bases are soluble in water. Some bases are soluble in water. हो गया, यही इतना ही था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, बेसिस मात्र। अब चलते हम लोग किस पर, देख लीजिए ठीक से, कहीं छोटा बड़ा है तो उसको सही कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आते हैं यूजेज ऑफ बेस। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का यूजेज ऑफ बेस। ठीक है, यूजेज ऑफ बेस। तो अलग अलग बेस का अलग अलग यूज होगा, है ना, अलग अलग बेस का यूज अलग अलग होगा। तो हम बेस का नाम लिखते हैं, उसका 1 2 4 जो भी यूज है वो लिखेंगे। जैसे पहला बेस लिखिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पीछे करो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका पहला यूज, सबसे पहले सोप बनाने में, मैन्युफैक्चर्स ऑफ सोप, एक ही में लिख दिया जाए क्या, एक ही में लिख देते हैं, सोप्स, फैब्रिक्स, दिखाई दे रहा है, हाँ एक ही में लिखा जाए, फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स, रैप, WRAP, रैप, पेपर पप प्रिपरेशन, हो गया, एक में सारा आ गया। दूसरा है इट इज मेजर इंग्रेडिएंट मेजर इंग्रेडिएंट्स, हाँ किसका है, इट इज मेजर इंग्रेडिएंट्स इन ड्रेन्स एंड ओवन क्लीनर, ठीक है। अब आ जाइए सी में, इट इज यूज्ड इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, oil refining, water treatment, oil refining and water treatment, ठीक है। अब आ जाइए चौथा पर, बस हो गया, इसी में तो सारा आ गया, सारा इसी में लिख दिए, मैन्युफैक्चर्स ऑफ सोप्स, फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स, रैप, पेपर पप प्रिपरेशन। दूसरा में कर दिए इट इज मेजर इंग्रेडिएंट्स इन ड्रेन्स एंड ओवन क्लीनर, इट इज यूज्ड इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनिंग एंड वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, दूसरा नंबर का बेस आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या क्या यूज है, इसका यूज है, पहला था ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो मैन्युफैक्चर
ऑफ ब्लीचिंग। हो गया। दूसरा, रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। ठीक है। तीसरा में आ जाइए, यूज्ड एज गुड, क्या बोलेंगे उसको, इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए, यूज्ड एज गुड डिसइंफेक्टिसाइड्स। हो गया। अब आ जाइए चौथा, डी, टू प्रिपेयर बोर्डेक्स, एक कंपाउंड है, BORDEAUX मिक्सचर, बोर्डेक्स मिक्सचर, नया नाम सुना है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, इसको बोलते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर। हो गया। एक और लिख लो कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर से, या सीधा लिख दो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है। दो हो गया मेरा कैल्शियम, और सब फिर छोटा छोटा होगा क्या। अब आ जा तीसरा, तीन कम से कम इसमें लिख लो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में आ जाओ, ज्यादा यूज नहीं है इसका। एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्यूजर, हो गया। अब तो नहीं हटेगा इसमें। एक और लिख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या यूज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज इन रिमूविंग, जैसे कपड़ा में ग्रीस व्रीस का दाग नहीं लग जाता है, उसको छुड़ाने के लिए, तो इन रिमूविंग ग्रीस स्टेन इन क्लोथ्स। हो गया। चार ठो आ गया। अब मेरे पास एक और है, एक का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो ठो और है। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। चल, चार हो गया। पांचवा में आ जाओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जानता है इसका क्या नाम है? इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सबसे पहले इसका खोज कौन किया था? सो लिख लो, बेचारा का नाम लिखना तो जरूरी है ना। सबसे पहले इसका खोज किया था, कौन यूज किया था? लिख दो यहाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फर्स्ट यूज्ड इन, ज़्यादा दिन पहले याद नहीं हुआ यूज, 1872
बाय चार्ल्स हेनरी फिलिप्स। चार्ल्स हेनरी फिलिप्स, समझ गया? सबसे पहले फिलिप्स साहब इसका खोज किए थे। जानता है, नाम इसका भी है कि फिलिप्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, फिलिप्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेकिन फिलिप्स को हटा दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहने दिया। अच्छा, मेन है इसका यूज करना है हमको। क्या यूज करते हैं हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज है। सबसे ज्यादा यूज है क्या यार? एंटासिड। सबसे ज्यादा यूज इसका होता है एंटासिड। एंटासिड यानी क्या? गैस का दवाई। ठीक है, तो गैस का जो मेडिसिन होता है, गैस बनता क्यों है? गैस क्यों बनता है? गैस बनता है कॉन्स्टिपेशन के कारण। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन का कारण तो बहुत है, लेकिन मेन होता है वाटर की कमी। ठीक है, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मेडिसिन है, मेडिसिन में ज़्यादा काम आता है इसका। मेडिसिन है ही, एंटासिड यूज है। तो इसका काम क्या होता है कि कोलिन में वाटर की कमी हो जाती है, वो वाटर पूरा करता है। ठीक है, वाटर कहाँ से पूरा करेगा? अगल बगल के टिश्यू से। आपके शरीर में ही उसके अगल बगल का जो भी टिश्यू है उससे वाटर लेगा। ठीक है, और वाटर कहाँ लाएगा? कोलिन में। यही काम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, एंटासिड रूप में। ठीक है, लिख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड a medication used for treat, किस चीज का ट्रीट? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। इट इज ओरल ऑस्मोटिक। ठीक है, इट वर्क्स ड्रॉइंग, it works by drawing water into the colon from the body tissue उसी के सराउंडिंग इट। हो गया, ये आपका था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बस एक ही आपको हम बताएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कितना टाइम हुआ? अच्छा, टाइम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूजफुल for variety of application including जानता है, जो पहला बताए थे ना, वो सारा यूज इसका भी होगा। सबसे पहले किस बेस का बताए थे, याद करो। ठीक है, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, बायोडीजल, बैटरीज, सेल्स एंड फर्टिलाइजर्स। हो गया, बेस का प्रॉपर्टी यहाँ खत्म। ठीक है, अब हम बोले थे आपको
कि एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि आप कम से कम पहचानिएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन मोनो एसिडिक बेस है, हैं, कौन डाई एसिडिक बेस है, कौन मोनोबेसिक एसिड है, कौन डाई बेसिक एसिड है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, हम कुछ नाम दे देते हैं, वो आप पहचानिएगा। इसको साफ किया जाए। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले तो सो लिखना है हमको, हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपको कि आइडेंटिफाई, नहीं, आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेसेस, वीक बेसेज, ठीक है। उसके बाद मोनो बेसिक एसिड्स, डाई बेसिक एसिड्स, इस 7 वाला का नहीं है, 7 वाला को ही नहीं करना। डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद आ जा कंसेंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, हो गया। और इसी सब को बेस बना दो, क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, हो गया। वो तो लिख दिए थे रे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस तो लिखे थे, हाँ। इसको हटा, अब यहाँ से चेंज कर दो, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस, ठीक है। इतना सारा चीज आपको लिखना है, जो जो चीज है, ठीक है, उसका लिख देना है, ठीक है। हो सकता है कोई चीज डबल भी हो, ऐसा भी हो सकता है 2 में आ जाए, वो भी लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लिखते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन, नहीं, अब हम लिख देते हैं कि इसमें से आपको चुनना है। इसको अलग टेबल में डाल दो, अलग टेबल में डाल दिए। अब लिखिए, मोनोएसिडिक लिखे हैं, जैसे लिखो AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, ठीक है। उसके बाद आ जाइए CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ठीक है। NaOH, KOH, NH4OH, अब आ जाइए H2SO4,
H2SO4 H3PO4 HCl HNO3 नहीं ना लिखे हैं, नहीं, HNO3 H2SO3 H2CO3 हो गया। अब आ जा, H3PO4 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, H3PO4 उसके बाद लिखो H2SO4 लिख दिए, HCl लिख दिए, HBr HNO3 लिखे, HNO3 नहीं लिखे, हाँ, HNO3 उसके बाद HI, उसके बाद CH3 COO माइनस CH3COH, तो तोड़ के हम बता दिए H हो गया। बस यही है, इतना ही को आपको चुनना है, यानी इस टेबल का साइज हो गया छोटा, एक ही जगह लिख दिए, हो गया। यही क्वेश्चन आपको एक बनाना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीछे कम से कम पता चल जाएगा ना कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, ठीक। अब हम आएंगे आगे अगला पॉइंट पर, ठीक है। जय मां बंगला।